नमस्कार जी, मैं मंजू। आज हम टमाटर लगाना सीखेंगे और वो भी जो घर में फ्री के सीड होते हैं, सीड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्री के बोलने का मतलब ये है, लाते तो हम टमाटर ख़रीद के ही हैं बाज़ार से। जो भी आपको अच्छा दिखने में लगता है, अच्छी क्वालिटी का लगता है, तो उसे आप ग्रो कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ ये पौध ये तैयार की हुई है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये डाली थी। और आजकल जो मौसम ऐसा है, ये 4 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सीड किस तरह से ये निकालने हैं, ये टमाटर जैसे आज देख लें, कोई आज ही आपने ख़रीदे हैं या कल परसों नरसों जब के भी ख़रीदे हैं, फ्रिज में भी रखे हैं तो कोई चक्कर नहीं है। तो जब आप स्पेशली आपको ये ग्रो करने की, टमाटर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें तो हर रोज़ इस्तेमाल होते ही हैं। तो टमाटर कट करके सीड उसमें से ये अलग से निकाल दीजिए। तो इन्हीं को आप ग्रो कर दीजिए। तो ग्रो करने से, ग्रो तो ये मैंने किए हैं, इनको भी ग्रो करके मैं दिखाऊंगी और इन्हें ट्रांसप्लांट भी हम एक पॉट में करेंगे। तो घर में ही टमाटर खूब सारे तैयार हो जाते हैं। आपने खूब सारे मेरे इस पे वीडियोस देखे होंगे। आज सुबह सुबह मेरे यहाँ बारिश हुई है, अभी भी बादल और बीच में धूप हो रही है। पानी भी देख रहे होंगे, ये कहीं कहीं पड़ा हुआ, तो ये बारिश का है। तो चलिए, लगाने से पहले इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये टमाटर जो है, ये मैक्सिको का नेटिव है। हर रोज़ खाने में इसका जो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है और सी, पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह, और भी कई कुछ होता है इसमें। तो इसकी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि पुसा रूबी, पुसा शीतल और मार्गलोव, रोमा वगैरह। तो ये सब आपको, अगर नहीं आपको झंझट लग रहा है कहाँ कहाँ ख़रीदें, कहाँ सीड का पूछें, तो आप जैसे मैंने तरीका शुरू में बताया वैसे आप ग्रो कर सकते हैं। घर में ही फ्री का जो सीड तैयार कर सकते हैं इसका। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है इसको, जो नॉर्थ इंडिया में 2 बार लगाया जाता है। एक बार जून जुलाई में, जिसमें कि फ्रूट्स जो ऑटम में और विंटर के टाइम आते हैं। ऑटम मतलब पतझड़ के जो जब होता है उस टाइम आते हैं इसके फ्रूट, और विंटर के टाइम एक बार नवंबर में, जिसमें जो फ्रूट्स स्प्रिंग और समर में आते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो इसे मार्च और अप्रैल में लगाया जाता है। जिन जगहों में टेम्परेचर जो माइल्ड रहता है, जैसे कि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बीच का मौसम रहता है साल भर, तो वहाँ ये 3 बार भी लग जाते हैं। तो इसे सीड से ग्रो किया जाता है। और धूप इसे कैसे चाहिए होती है, टमाटर जो है गर्म एरियाज़ में लगने वाले प्लांट्स हैं। ये फ्रोस्ट सहन नहीं कर पाता है। इसको उगाने के लिए सबसे अच्छा जो टेम्परेचर होता है 18 से 27 डिग्री के बीच में होता है। तो ये नहीं कि हमारे जैसे ज़्यादा होता है तो नहीं चलता है, मतलब सबसे अच्छा जो बढ़िया चलता है वो बता रही हूँ मैं, 18 से 27 डिग्री के बीच में। तो इसे धूप जो है पसंद है, बट बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, हल्की धूप चाहिए इसे। अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम धूप मिले तो टमाटर में जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क आ जाता है, और टमाटर के कलर में भी फ़र्क आ जाता है, और कब ये तैयार होता है, कितने टाइम में होना चाहिए तैयार, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सॉइल कैसी चाहिए, मिट्टी जो जिसमें हम ग्रो करेंगे, तो टमाटर के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है, रिच लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी होती है ना, हाँ, तो उसमें आप वो ऑर्गेनिक चीज़ें मिला लें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सब होती है। और बस यही सब चीज़ें कर रहे हैं। मैंने मिट्टी के वीडियो स्पेशली बनाए हुए हैं, उस पर वो भी आप मेरे देख सकते हैं। तो इससे दोमट मिट्टी जिसे मैंने बताया कि कहा जाता है, इसमें बस इसी तरह से। और इसे फर्टिलाइज़र भी पसंद है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें आपने मिला लेनी है। और इससे जो जैसे लहसुन वगैरह का बना हुआ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र भी कह लें, तो वो भी इसे पसंद है, क्योंकि सल्फ़र होता है और कई सारी बीमारियां इसमें नहीं पाई जाती हैं। अगर मिट्टी बनाने का आपको पता नहीं चलता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधी जो गार्डन की मिट्टी होती है, एक हिस्सा वो ले लें, और एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं, और एक हिस्सा आप कोकोपीट मिला लें, या फिर कोकोपीट नहीं है आपके पास तो बारीक सैंड भी मिला सकते हैं, पत्तों की खाद वगैरह ये सब मिला सकते हैं। पानी से कैसा देना है, तो इसको बड़े ही केयरफुली पानी देना चाहिए जी। ऐसा पानी देना चाहिए कि मिट्टी जो मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, बस इतना ही पानी देना चाहिए। ना तो ओवर वाटरिंग इसे पसंद है, और ना ही सूखा रखना, इसके लिए जो दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक है।
तो मेरे यहाँ जो समर के हाई टेम्परेचर में इन्हें नुकसान होता है, नहीं लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। और अगर टेम्परेचर इन्हें सही ना मिले तो फिर फ्रूट भी नहीं आते हैं। तो अब चलिए, अब हम इसे ग्रो करेंगे। मैं छोटे से पोट में मैंने ये एक टमाटर काट के ये डाल दिया था, तो ये देखिए कितनी पौध तैयार हो गई है। तो 4 पौधे मैं इसमें से निकाल के एक 10 या 12 इंची पोट में मैं ग्रो कर दूँगी। वैसे एक प्लांट हम लगाते हैं 10-12 इंची पोट में, तो उसको लंबाई से बस ये नीचे से पकड़ के, अगर बारिश नहीं हुई है तो ये करें कि मिट्टी को अच्छे से गिल्ला कर लें पहले। तो मेरे तो सुबह बारिश हुई है, तो मैं ये 4 पौधे साइड से निकाल लूँगी, तो ये आराम से ये निकल आते हैं। वैसे भी ये बड़े हार्डी प्लांट है, ये तो चिड़ियाँ वगैरह यहाँ भी कहीं बिट करती हैं, उसमें ये इसके बीज आते हैं तो अपने आप ही निकल आते हैं। और कोई ख़ास केयर भी नहीं करते तो वहाँ भी ये उगाते हैं। और ये बाहर मैंने देखा जानवर भी नहीं इसके पौधे को खाते हैं। तो ये इस तरह से 4, हाँ टमाटर अगर लगेंगे वो तो खा जाएंगे, पर इसके पौधे को नहीं खाते। तो इस गमले में मेरे कुछ कोई पौधा लगा था तो उसकी लाइफ हो चुकी थी। मैं कोई मिट्टी अभी नहीं बना रही हूँ। तो ये मिट्टी देखिए मेरी अच्छी मिट्टी है, और इसमें जो कोक्सकोम वगैरह उगाए हैं तो इनको मैं ये ऐसे निकाल देती हूँ। तो इसमें मैं 4 पौधे लगाऊंगी। अगर एक पौधा लगाते हैं तो उसकी केयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अगर केयर होती है तो 6-7 गुच्छे टमाटर के आ जाते हैं। बट मैं ये ट्रिक करती हूँ कि 4 पौधे लगाती हूँ तो कम से कम 4 गुच्छे तो इसमें आ ही जाएंगे। तो बस ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये ऐसे लगा देने हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे ट्रांसप्लांट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। ये ऐसे, और 1 और 4 इसलिए भी लगा दी हैं कि अगर कोई अद्धा किसी कारण हमारा मर जाता है तो अच्छा, मैं ज़्यादा ही 1 अद्धा लगा देती हूँ, क्योंकि कोई अद्धा मर जाता है तो जहाँ फिर हो जाते हैं सारे तो हम फिर एक बाद में निकाल देंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो ये ज़्यादा ही निकल गए हैं तो मेरे को चाहिए नहीं है, बस मैं इतने ही अभी फ़िलहाल ये लगा रही हूँ। तो इसमें लगा देती हूँ इस तरफ। तो 1-2 ऐसा भी सोच के चलना चाहिए कि अगर मर मुर गया कोई तो चलो 3 भी चलेंगे, 4 भी अगर चलेंगे तो 4 भी हम चला लेंगे। और ये सीड कैसे लगाने हैं, बस ये मिट्टी को भुरभुरा कर लें, किसी भी गमले में भी लगा सकते हैं। मिट्टी मेरी ये बिल्कुल गिल्ली पड़ी हुई है, और ये इसको ऐसे ही डाल देने हैं सीड इस तरह से। जब ठंड होती है तो कुछ हफ्ता भर भी लग जाता है। ये बस ऐसे मिला देने हैं भुरभुरा जैसे, ये ऐसे कर देने हैं ताकि सीड बाहर भी ना रहे कि चिड़ियाँ खा जाएं ऐसे। और जहाँ उस जगह पे रखना है जहाँ पे कोई 3-4 घंटे की इसको धूप मिले सुबह की। तो ये हो गया, लग गया हमारा। ट्रांसप्लांट करना भी सिखा दिया, पूरी जानकारी भी दे दी, और ये ग्रो करना भी सिखा दिया मैंने। तो अब हम इसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसे छाया चाहिए होती है, तो 2-3 दिन छाया में रखेंगे, और उसके बाद फिर इसको वापस जो जितनी देर की धूप बताइए उसमें रखने हैं। तो अभी मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं तो इनको जड़ें इनकी खिंच गई है, तो इसलिए कुछ पानी देना तो बनता ही है अभी, ताकि सारा मॉइस्चर इसके पूरे पौधे में आ जाए इस तरह से। तो आप ऐसा भी करिए, जिन्ने के अंदर रख सकते हैं। ये देखिए अभी धूप तेज पड़ रही है तो अभी से ये मुरझाने लगा है, पर अब छाया में रखेंगे तो फिर 1-2 दिन में ये अच्छे से हो जाएंगे। तो बस यही जानकारी थी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, जिनके मेरे बहन भाइयों के ये छोटे छोटे टिंडे अभी आ रहे हैं शुरू में, तो इनको हटा देना है। फिर ये प्लांट की जो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी ऐसे करके। तो मैंने टिंडे वाले वीडियो में बताया था ना, ये ऐसे छोटे छोटे टिंडे, तो इनको अभी फ़िलहाल इसको हटा देंगे तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से इसको हटा दें। तो ये मेरे यहाँ प्यारे से होली होप के फ्लावर्स ये खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। गर्मियों में इन्हें देखना। नमस्ते जी, शुक्रिया। और लहसुन का जो पेस्टिसाइड लिक्विड फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कुछ भी कह लें, अगर हफ्ते में 1 बारी बना सकते हैं तो इसके पूरे प्लांट में, जड़ों में, मिट्टी में सब दे सकते हैं।